अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक लेकर शहर औलिया मुल्तान से मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम पिताफ़ी। नाजरीन, खेलें किसी भी मुआशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया करती हैं। कहा जाता है कि अगर खेल के मैदान आबाद हों तो उस इलाके के, उस शहर के हस्पताल वीरान हो जाया करते हैं। खेल जहां एक जानिब नौजवानों के लिए बेहतरीन मशगला है तो दूसरी जानिब उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी भी। शहर औलिया मुल्तान में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आबादी ने खेल के मैदान बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। खेल के मैदानों की कमी की वजह से जो नौजवान नस्ल है वो दूसरी एक्टिविटीज़ की जानिब मुतवज्जह हो रही है। ऐसे में मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवा में जो ग्राउंड्स हैं उनकी तामीर नौ और नए ग्राउंड्स की आबादकारी इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। शहर औलिया मुल्तान को चूँकि तारीख़ी हवाले से एक ख़ास अहमियत हासिल है, दुनिया के कदीम तरीन ज़िंदा शहरों में इसका शुमार किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत पुराना स्टेडियम भी मौजूद है जिसे किला कोना कासिम बाग स्टेडियम कहा जाता है। ये इस स्टेडियम ने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में अपना नाम जो है वो बरकरार रखा है और क्रिकेट के हवाले से ख़ासा मारूफ हुआ है। इसी स्टेडियम में पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस भी खेले हैं। इसी जगह दुनिया की दीगर टीमों ने भी दौरे किए हैं और इसी स्टेडियम के अंदर उन्होंने अपने मैचेस खेले हैं। आज से कुछ अर्सा कबल इस स्टेडियम को जब मुल्तान में नया क्रिकेट स्टेडियम तामीर हुआ तो उसके बाद इस स्टेडियम को फ़ुटबॉल के लिए मुख्तस कर दिया गया और इसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के हवाले कर दिया गया। फ़ुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान की काविशों से और फ़ुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से यहाँ पर इस स्टेडियम को मुख्तस किया गया है फ़ुटबॉल के लिए। इस स्टेडियम की फ़ुटबॉल के हवाले से तामीर नौ की गई और तकरीबन अब 40 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया कि इस स्टेडियम को और इसके जो पेवेलियंस हैं और स्टेडियम की अपग्रेडेशन की जा सके। तवील अरसे से ये स्टेडियम जो है वो ज़ेर तामीर है और ताहाल इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। दिसंबर 2024 जो है इसकी डेडलाइन करार दी गई है कि दिसंबर 2024 तक इस फुटबॉल स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये स्टेडियम नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी के लिए मुयस्सर होगा। इस स्टेडियम में सहूलियात क्या हैं, इस स्टेडियम में किस चीज़ की कमी है, इस पर गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में और इसके साथ साथ शहर औलिया मुल्तान में जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि मुल्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए मज़ीद मैदान आबाद किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस का इसमें क्या किरदार है, डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन कैसे देखती है इन इक़दामात को, नौजवान नस्ल के लिए ये किस कदर सहूलियात जो हैं मज़ीद ज़रूरी हैं और जो सहूलियात मुयस्सर हैं क्या वो उससे मुतमईन नज़र आते हैं या नहीं आते। इसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। आपको शहर औलिया मुल्तान के मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में लिए चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि शहर औलिया मुल्तान के नौजवानों को खेलों के लिए किस कदर सहूलियात मुयस्सर हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में खेलों के हवाले से और जो ग्राउंड्स हैं उनके हवाले से बात हो रही है। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आम तौर पर यह देखा जाता है कि जिस तेज़ी के साथ शहर औलिया मुल्तान की आबादी बढ़ी है उस तेज़ी से या उस मुनासबत से यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है या दीगर जो गेमें हैं, उनके ग्राउंड्स उस हिसाब से यहाँ पर नहीं बनाए गए। क्या वजूहात हो सकती हैं और जो मौजूदा वक्त है इस वक्त में मुल्तान में खेलों और मैदानों की सूरत हाल क्या है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं आगा, शायद उनसे जान लेते। बड़े लंबे अरसे से स्पोर्ट्स को देख रहे हैं और मुल्तान में स्पोर्ट्स की सूरत हाल क्या है, किला कोना कासिम बाग जो स्टेडियम है उसकी सूरत हाल क्या है और वो इतने अरसे से तामीर क्यों नहीं हो पाया, कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप सब फरमाइएगा। जी, कासिम बाग स्टेडियम जो है उसकी तारीख समझ लें आप मुल्तान की तारीख से मिलती है। तकरीबन 2-3 हज़ार साल पुराना तो वो स्टेडियम है। अच्छा, ये जब मुल्तान आबाद हुआ तो यहाँ जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं फुटबॉल के भी और क्रिकेट के भी, ये हुए हैं कासिम बाग स्टेडियम में। यहाँ टेस्ट भी खेला गया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। अच्छा, इंग्लैंड से फ़ुटबॉल टीम आई थी, वो भी कासिम बाग में मैच हुआ था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का वनडे मैच यहाँ हुआ जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान, इंज़माम उल हक जैसे बड़े नाम यहाँ खेलते रहे हैं। अब क्योंकि वो अपग्रेडेशन के मरले में है इसलिए वो बंद है। अच्छा, जहाँ तक आपने आबादी के लिहाज से सहूलियात की बात की है कि अब जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वो अपने तौर पे ख़ुद ग्राउंड बना रहे हैं।
पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है मैक्सिमम जो उसकी सरकारी अराजी है उस पर डेवलपमेंट कर रहा है, मुख्तलिफ ग्राउंड बना रहा है। अभी हाल में ही आस्ट्रो टर्फ लगा मत्ती तल पे, जहाँ पर नौजवानों को हॉकी का आस्ट्रो टर्फ पे खेलने का मौका मिल रहा है। इसी तरह स्कॉश बना है, कोर्ट बना है जहाँ पर स्कॉश के वो है, जिम्नेजियम है। यानी कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तो अपनी सरकारी ज़मीन पर जितनी फैसिलिटीज़ दे सकता है वो दे रहा है, और मज़ीद उसकी पाइपलाइन में मंसूबे हैं। तो कासिम बाग स्टेडियम जैसे ही अपग्रेड होगा तो ये शायद खेलने वालों के लिए खोल दिया जाएगा। जी नाज़रीन, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है शहर औलिया मुल्तान में खेलों की सहूलियात के हवाले से और मैदानों की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। ख़ुसूसी तौर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं किला कोना कासिम बाग स्टेडियम। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जो है उसको मुख्तस कर दिया गया है फ़ुटबॉल के लिए, और वहाँ सिर्फ फ़ुटबॉल मैचेस हुआ करेंगे। मुल्तान शहर की जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी है, क्या मौजूदा सूरत हाल में वहाँ पर इतनी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि नौजवान नस्ल इन ग्राउंड से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं, एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के हवाले से उनकी क्या राय है और मुल्तान में जो दीगर ग्राउंड्स की सूरत हाल है उसको वो किस नज़र से देखते हैं। सर फरमाइएगा कि किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जो है उसको दर्जा दिया गया फ़ुटबॉल स्टेडियम का, और वहाँ पर सिर्फ एक नेशनल चैम्पियनशिप हुई है कुछ अर्सा कल, साल 2 साल कल, उसके अलावा वहाँ पर एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। आप कैसे देखते हैं इसे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस एक दरीना मुल्तान के मसले के ऊपर जो है उसको हाईलाइट किया है। देखें, मेरे ख्याल से जितनी मेरी उम्र है इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक जो है 20, 25, 30 साल से ये जो मैदान है ये PCB ने छोड़ा और उसके बाद ये वीरान पड़ा हुआ है। तो एक इंतहाई ये काबिल अफसोस मामला है कि हमारी इंतज़ामिया और जो हुकूमती लेवल पर मामला है वो सारे लोग कहाँ बैठे हुए हैं। ये मैदान या तो सियासी जलसों के लिए इस्तेमाल हुआ है मुल्तान की तारीख़ में, या फिर रमज़ान बाज़ारों के लिए। इस मैदान को आज तक तो कोई जो है वो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता नहीं देखा, कोई इक्का दुक्का वाक़यात हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इसको जो है फ़ुटबॉल ग्राउंड का दर्जा दिया गया तो यहाँ पर मैचेस करवाए जाएँ, और ताकि जो है उससे मसला हल हो, और ताकि जो है जो फ़ुटबॉल मैचेस हैं और इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट हो सकें। जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रमोट हो सकें। आप क्या समझते हैं, मुल्तान की तकरीबन कमोबेश 50 लाख की आबादी है, मुल्तान में जो मैदान है वो काफ़ी हैं नौजवानों के लिए कि वो वहाँ पे खेल सकें और अपनी सेहत पे तवज्जो दे सकें? देखें, हरगिज़ काफ़ी नहीं है, नो डाउट। आप देखें अगर कोई प्रॉपर ऑफिशियल लेवल पर हम बात करें, हम देखें कि मैदान तो ना होने के बराबर है। इवन के हुकूमत को चाहिए, इवन जो प्राइवेट सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिस तरह जो दीगर जो कॉलोनीज़ हैं, कम से कम मैं समझता हूँ कि इनको भी मुख्तस किया जाए, इनके लिए एक SOP के अंदर ये चीज़ शामिल की जाए कि जब ये अपना डिक्लेरेशन या NOC या कोई भी जो अप्रूवल करवाने जाते हैं कॉलोनी की, तो उसमें ये शर्त शामिल हो, ये शिक शामिल हो कि इनको ग्राउंड्स के लिए जो है वो जगह लाजमी मुख्तस करनी चाहिए, ताकि जो हस्पताल हैं वो वीरान और मैदान जो है वो आबाद हो। अस्पताल आबाद हैं इस वक्त मुल्तान के, अगर देखा जाए तो मैदान जो हैं वो वीरान नज़र आ रहे हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस को, और क्या करना चाहिए तमाम मुतल्लिका इदारों को कि शहर औलिया मुल्तान में जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो उनको फ़रोग़ भी दिया जा सके, ना सिर्फ फ़रोग़ दिया जा सके बल्कि वो अरूज पा सकें। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि यहाँ स्पोर्ट्स का अरूज पाना तो दूर की बात, स्पोर्ट्स की सर्वाइवल, नौजवानों की, स्पोर्ट्समैन की, खिलाड़ियों की सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो चुकी है। उसकी वजह शायद ये भी है कि खिलाड़ियों की जो सर्वाइवल है वो खेल से है, और खेल जो है उनके लिए मैदान लाजमी शर्त हैं। चलते हैं और जानिब देखते हैं शहरी क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस इस हवाले से अपनी क्या राय रखता है और क्या इक़दाम कर रहा है। ये तो उसमें यकीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस का एक अहम किरदार रहा है खेलों के हवाले से और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के हवाले से। ख़ुसूसी तौर पे हम बात कर रहे हैं किला कोना कासिम बाग स्टेडियम की कि क्रिकेट के बाद जब ये फ़ुटबॉल स्टेडियम बना तो ताहाल ये स्टेडियम जो है वो अपनी तामीर के मराइल से गुजरता चला आ रहा है, और फ़िलहाल तक इस वक्त तक उसकी तामीर का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। इस स्टेडियम की तारीख क्या है, कब ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के हवाले किया गया, और उस वक्त से लेके इस वक्त तक मौजूदा दौर तक इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई और मज़ीद क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, ये जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फ़ारूक लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये स्टेडियम इस वक्त इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, और कब तक ये मुकम्मल होने के बाद खेलों की सरगर्मियों के लिए
खिलाड़ियों को मुयसर हो सकेगा? ये 2019 में जो है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसे टेक ओवर किया दोबारा। इससे पहले 87 में ये फुटबॉल ग्राउंड डिक्लेयर हो गया था और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ महकमों के पास रहा है, जिस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, MDA है, और उसके बाद अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास आया है 2021 में। और अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जो है जो इनर इसकी जो बाउंड्री है जिसे हम पिच कहते हैं, फुटबॉल पिच जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। रमज़ान बाज़ार लगा लिया जाता है, जुमा बाज़ार लगा लिया जाता है, या और कोई स्पेशल इवेंट आता है तो वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और जो इसका बुनियादी मकसद है स्टेडियम का, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और क्या शहरी अब ये सोच सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो ग्राउंड है ये सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, इसे किसी खेलों के अलावा और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। इसके ये जो लास्ट टाइम जो रमज़ान बाज़ार लगा था उसके बाद जो है DG स्पोर्ट्स की तरफ से हमें एक लेटर भी आया है और उन्होंने ये DG स्पोर्ट्स साहब ने ये कहा है कि यहाँ पे जो है ना अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। और अभी रिसेंटली मुझे 2-3 दरखास्तें मौसूल भी हुई हैं जिसमें वो इज्तिमा चाह रहे थे, जिसका मैंने उन्हें NOC क्लियर नहीं किया उनको, और उसमें क्लियर कट ये मैंने बात लिखी है कि ये हम जो है ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के अलावा हम किसी को नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा नहीं दिया जा सकता। ये किला कोना कासिम बाग स्टेडियम की बात हुई। मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया अपने दोस्तों के साथ कि मुल्तान ने बड़े नाम पैदा किए हैं मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर जो खेल हैं। ग्रास रूट लेवल पे आपका डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है? और क्या आप समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो सहूलियात आप फराहम कर रहे हैं खिलाड़ियों को वो काफ़ी हैं या उनमें मज़ीद इजाफा किस हद तक मुमकिन है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? ग्रास रूट लेवल पे अभी CM साहिबा के इनिशिएटिव है, खेलता पंजाब के नाम से हमें ये शुरू कर रहे हैं गेम्स, और उसमें जो है हमारी जो इंटर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 6 जो प्रोमिनेंट गेम्स हैं वो हम खिला रहे हैं बच्चों को। और उसमें जो है यहीं से जो हमारा जो लड़के जो हैं हमारे अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो यहीं से हमारे आगे जाएंगे और वो इंशाल्लाह खेलेंगे ग्रास रूट लेवल पे। दुनिया के कदीम तरीन ज़िंदा शहरों में शुमार किया जाता है शहर औलिया मुल्तान को, और इसने हमेशा से अपने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद इस शहर से ताल्लुक़ रखती है और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम भी पैदा किया। शहर औलिया मुल्तान में खेलों के हवाले से आज का हमारा यह ख़ुसूसी प्रोग्राम है और हम आगे चल के ये देखेंगे कि मुल्तान में जो सहूलियात हैं वो क्या क्या हैं और इनमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पे है और उस बेहतरी को कैसे उस पर अमल दरामद किया जा सकता है। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर औलिया मुल्तान में खेलों के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर फ़ुटबॉल के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मुल्तान में फ़ुटबॉल का खासा टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट की प्रमोशन के लिए खातिर खा इक़दामात की ज़रूरत है और हमेशा शायद ज़रूरत रहेगी। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन का खासा अहम किरदार है फ़ुटबॉल के हवाले से भी और दीगर खेलों के हवाले से भी। मुल्तान में जो फ़ुटबॉल स्टेडियम है, जो पहले क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था किला कोना कासिम बाग स्टेडियम, उस स्टेडियम को फ़ुटबॉल स्टेडियम का दर्जा जो है वो दिया गया है और वहाँ पे पवेलियन की तामीर का काम और दीगर जो ज़रूरी मुरम्मत का काम है वो तेज़ी से जारी है। 40 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसकी जो तकमील है वो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान में जनूबी पंजाब में खेलों के हवाले से और ख़ासकर फ़ुटबॉल के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से कितनी मुतमईन है और इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश निकलती है, इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान के जो सदर हैं जावेद कुरैशी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो फ़ुटबॉल है वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है और इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत जो है वो की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि स्टेडियम की तामीर हो रही है और उस स्टेडियम की तामीर में आपका खासा किरदार है, आपकी बड़ी एफ़र्ट्स शामिल हैं। नया टैलेंट जो है, यहाँ से शुरू करते हैं बात को, जो नया टैलेंट है वो सामने आ रहा है और क्या आप समझते हैं कि जो टैलेंट आ रहा है वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक TV चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा
कि शुक्र है वो भी फुटबॉल की तरफ आए, खेलों की तरफ लेकर आए तो अपने चैनल को। जैसे कि आपने सवाल किया है कि पहले किन कासबा की बात कर लेते हैं कि उस पर जिस तरह 40 करोड़ रुपये फ़ंड लग रहा है और काम हो रहा है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। माशाल्लाह फुटबॉल में, क्योंकि जो फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड होता है उसमें पवेलियन बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर पवेलियन के टीमें जो डिपार्ट होती है ना वो नहीं खेल सकते उसमें आगे। जब तक उसमें पवेलियन नहीं होगा तो क्योंकि उनको बड़े मसले होते हैं चेंजिंग करने के, टीमों को उतारने के, ये बड़े मसले होते हैं। अब माशाल्लाह फिर पवेलियन वहाँ पर बन रहा है, दूसरा तीसरा उसका लिंटर गिर चुका है, माशाल्लाह आखिरी लम्हात पे चल रहा है वो। इंशाल्लाह जब स्टेडियम पवेलियन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और स्टेडियम की बता चलो पवेलियन तो बन रहा है, उसके साथ स्टेडियम को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया, बड़ा खूबसूरत उसमें रंग भरे गए हैं। जिस तरह मुल्तान के रंग बड़े वो हैं मशहूर, इस तरह मुल्तान के बड़े प्यारे प्यारे रंग भरे गए हैं। हर जो सीढ़ियों का कलर अलग अलग किस्म का बनाया उन्होंने, बड़ा खूबसूरत तरीके से वो रंग भरे गए हैं। घास, बड़ा नया घास लगा, बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया। और आपको बता दें जो बाहर उसकी दुकानें थी वो भी सारी मुकम्मल हो रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि आप जो बाहर की दुकानें जो बनाई हैं आपने, उनको बाकायदा किराए पे चढ़ाएं, वो किराए पे दें, ताकि उसका जितना भी किराया है वो किला कासबा स्टेडियम के अंदर लग सके, ताकि गवर्नमेंट भी इससे बचत होगी। किराया आएगा वही उसमें स्टेडियम में खर्च होगा। मैं ये कहूँगा कि जो नीचे लड्डे वाले लोग बैठे हुए हैं, और लड्डे की बहुत रश होता है नीचे उठाना का रास्ता बिल्कुल बंद होता है, मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को, डीसी साहब को ये कहूँगा कि उनको लंडे वालों सबको ऊपर दुकानें बुला लीजिए, वहीं लंडा बाजार लगे, वहीं पे लोग आए, वहीं पे गाड़ी पार्किंग की जगह वहीं पे बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उन लोगों को सबको ऊपर लेकर आए, उनको दुकानें दें, और ताकि ये दुकानें सारी कामयाब हों। ताकि दुकानें सारी कामयाब हों। बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। अब ज़रा फुटबॉल के हवाले से हम गुफ्तगू कर लें। मियाँ साहब ये फरमाइएगा, आप कोशिशें करते चले आ रहे हैं, हम भी इस बात के गवाह हैं और मुल्तान पूरा इस बात का गवाह है कि मुल्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग के लिए जितनी काविशें आप कर रहे हैं वो यकीनन लायक इस्ताइश हैं। नया टैलेंट जो है, ज़ाहिर है किसी भी गेम के लिए, किसी भी खेल के लिए नया टैलेंट बड़ी अहमियत रखता है, और जब तक नया खून, नया टैलेंट, नई चीज़ें शामिल नहीं हो सकेंगी तो फिर शायद वो खेल इतनी तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। कितना टैलेंट देख रहे हैं मुल्तान में आने वाले दिनों में? मुल्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मुल्तान में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुल्तान में बड़ा टैलेंट है लड़कों को, मगर ग्राउंड इतने कम है कि लड़कों खेलने का, प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है उनको। वो आते हैं ग्राउंड में, क्योंकि एक ग्राउंड में 50-100 बच्चे होंगे तो किस तरह खेल सकेंगे। मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को यही कहता हूँ मैं कि आप ज़्यादा हमें ग्राउंड बनवा के दें। जितने भी ज़्यादा ग्राउंड फुटबॉल के बन सकेंगे उतने ज़्यादा टैलेंट ऊपर आएगा। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट फाइज की कोशिश ये होती है हमेशा कि हम यूथ को ज़्यादा ऊपर लेकर आते हैं, ताकि यूथ ऊपर आए, यूथ को पता लगे कि यूथ लगी हुई है तो मोबाइल में। मैंने कई साल हो गए मोबाइल से यूथ की जान छुड़वाई हुई है, लड़कों ग्राउंड के अंदर लेके आता हूँ। हाल ही मैंने चैंपियनशिप कराई, किला को स्पोर्ट ग्राउंड फ्लड लाइट चैंपियनशिप कराई है, और उसमें सारे यूथ थी, यूथ यंग लड़के थे सारे। और दूसरी बात बताते चलो, मैंने एक साइड पे फैमिली का इंतजाम किया था बैठने का। फैमिली वहाँ आकर बैठती थी, क्योंकि जिनके बच्चे खेल रहे होते हैं उनके माँ बाप की यही कोशिश होती है हम भी अपने बच्चों को जाकर देख के खेलते हुए। मैंने इसलिए फ्लड मैच कराए थे यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ने मिलकर और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फारूक लतीफ़ साहब ने मिलकर हमने ये फ्लड मैच कराया था, और बड़ा आला नस्ल के मैच हुए थे। ग्राउंड में सेमीफाइनल जो हुए हैं और जो फाइनल हुआ, ग्राउंड में सीढ़ियों पे किसी बंदे बैठने जाए इतना फुल हो चुका था कि बिल्कुल ग्राउंड हो चुका था, क्योंकि लोग तफरी मांगते हैं। तफरी मुल्तान में लोगों को मिल नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी काविश और यकीनन बड़ा अच्छा इकदाम था कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये चैम्पियनशिप देखने के लिए यहाँ पे आई। इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें, स्कूल और कॉलेज लेवल पे मियाँ साहब, स्कूल और कॉलेज लेवल बुनियादी सीढ़ी तस्वर किए जाते हैं कि टैलेंट वहाँ से निकल सकता है, नए लड़के वहाँ से निकल सकते हैं, नया खून आ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ मिलके काम क्यों नहीं कर पा रही है? वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको, या वहाँ से आपको तामुन मिलता है और वहाँ से भी कुछ नया टैलेंट सामने आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मेरे से, मैं भी चाह रहा था आप मेरे से सवाल करें। मैंने आज से 4-5 साल पहले स्कूलों को भी, कॉलेजों को भी लेटर लिखा डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन की तरफ से, लेटर लिखकर सब स्कूलों में, सब कॉलेजों में भेजे थे कि आप कम से कम, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो बाय पावर गेम है,
आपको वो कहते हैं ना, फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय चालाकी, क्रिकेट बाय चांस। मैंने फुटबॉल के ऐसी गेम है कि आप फुटबॉल के कम से कम, जिस तरह पहले स्कूलों में पीरियड लगता था, वो पीरियड लगना स्पोर्ट का ख़त्म हो गया। कम से कम स्पोर्ट का पीरियड आप लगाएं, हमने बाकायदा उस पर लेटर लिख के भेजा था, स्पोर्ट का पीरियड लगाएं ताकि हेल्दी बच्चों में हेल्दी पैदा हो, बच्चे खेलों की तरफ आएँ। तो क्योंकि आजकल देखिए बच्चे मम्मी डैडी पैदा हो रहे हैं, क्यों खेलते नहीं, घर में पड़े होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं। तो मैंने स्कूलों को भी लिखा, कॉलेजों को लिखा। 5-6 साल पहले हम इसी मिशन पे हम लगे थे, बल्कि स्कूलों में हम गए भी हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार मिलकर स्कूलों में गए भी। हमने उनको कहा कि आप पीरियड लगाएं ताकि बच्चे ग्राउंडों की तरफ आएँ, क्योंकि यहीं से नफरी यहीं से निकलती है, नर्सरी जो निकलती है यहीं से निकलती है, स्कूलों से कॉलेज नर्सरी निकलती है, वहाँ से निकल कर फिर ग्राउंडों की तरफ आती है। तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तो हमने कॉलेजों को भी लिखा था, स्कूलों को भी लिखा था। फिर दोबारा आप कह रहे हैं इंशाल्लाह फिर अब दोबारा स्कूलों में कॉलेजों में फिर एक राउंड लगाएगी, डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हो गए, फिर इंशाल्लाह उनको फिर दोबारा पैगाम भेजेंगे, पहुँचाएंगे अपना कि वो दोबारा बच्चों को पीरियड लगाएं। इनका होते थे पहले पीरियड, अब हमारे दौर में तो होते थे, अब उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, यकीनन बंद कर दें। और ये कोई अच्छा कदम नहीं है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। थोड़ी सी मौजूदा हालात की बात कर लेते हैं, मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं आपके साथ। आप समझते हैं मुल्तान में जितने ग्राउंड्स हैं, जितने मैदान मुयस्सर हैं इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो मैदान फ़ुटबॉल की जो ज़रूरत है, शहर औलिया में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है, इस शहर में जो 2-4 ग्राउंड हैं वो काफ़ी हैं इस खेल के लिए? सर बात ये कि ग्राउंड तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। 2-3 ग्राउंड फुटबॉल के हैं। फुटबॉल के 33 क्लब रजिस्टर के 33 क्लबें हैं। एक क्लब में 20 लड़के खेलते हैं। 33 क्लबें तो वो जो रजिस्टर हुई हैं, जो अनरजिस्टर हुई है वो मेरे ख्याल 30-40 क्लबें वो भी जो रजिस्टर नहीं हो सकी, क्योंकि ये सारी जो सिक्योरिटी होती है लाहौर से टीमें आती हैं, वो सिक्योरिटी करती हैं। मतलब 20 प्लेयरों की सिक्योरिटी होती है, जिसमें 20 प्लेयर होंगे वो टीम रजिस्टर होगी, जिसमें 18 प्लेयर भी होंगे वो क्लब रजिस्टर नहीं होगी। तो 30-35 क्लब ऐसे जो रजिस्टर नहीं हो सके। आप बताया कि मुल्तान में 60-65 क्लब फुटबॉल की हैं, और आप ग्राउंड देख लें 3-4 ग्राउंड है। जब 3-4 ग्राउंड होंगे, 60-65 टीमें होगी, जिसके अंदर एक टीम के अंदर 20 प्लेयर होते हैं, आप अंदाजा कर ले कितने बच्चे हो जाते हैं। ग्राउंड बहुत कम है। मेरी यही अपील होगी डीसी साहब से कम से कम जिस तरह आपने हॉकी ग्राउंड बनवा के दिया है, अभी हाल ही में हॉकी ग्राउंड बना है, शॉर्ट ऑफ हॉकी ग्राउंड बना है, तो मेरी यही अपील होगी कि फुटबॉल ग्राउंड आप ज़्यादा से बनवा के दें, क्योंकि फुटबॉल की टीमें बहुत ज़्यादा हैं, क्लबें बहुत ज़्यादा फुटबॉल की ग्राउंड हमें कम से कम 5-7 और फुटबॉल की ग्राउंड चाहिए मुल्तान के लिए। जी मियां साहब, आपने बताया कि यहाँ पे खेलों की क्या सूरत हाल है। ये भी बता दीजिएगा कि मुल्तान से पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से यहाँ से पैदा हुए हैं, और मज़ीद आप उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? मुल्तान में इंटर प्लेयर 17 प्लेयर मुल्तान के इंटर प्लेयर हैं, और वो जो प्लेयर फुटबॉल की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कोई कोचिंग करा रहा है अपनी टीमों को, कोई कुछ करा रहा है। मुल्तान में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं इंटर प्लेयर, जिन्होंने अपनी मेहनत के तहत, क्योंकि एक कलर जो लगता है, कोड जो पहना जाता है, पाकिस्तानी कलर जो लगता है, बड़ी मेहनत होती है उस प्लेयर के लिए। वो कैंप अटेंड करता है, वो दिन रात एक करता है, उसके बाद जाके वो उसको कलर लगता है। तो आप देखें, मैंने सब प्लेयरों की जितने भी हैं, सब इंटर प्लेयर की बाहर तस्वीरें लगवाई हुई हैं। तो हमारे मुल्तान का बड़ा फ़ख्र है, हमारे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि आपने कहा कि नाम बताएं, क्योंकि किसी भी दोस्त का नाम रह गया तो उसमें वो दोस्त मेरा नाराज़ हो जाएगा। मैं आपको ये बताते चलूँ कि 17 इंटर प्लेयर हमारे मुल्तान के, और बड़े नामवर प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया उन लोगों ने, और बड़ी मेहनत की है। और उनको मैं डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को भी उनको सलाम पेश करूँगा, और अपनी तरफ से उनको सलाम पेश करूँगा। जी नाज़रीन, मुल्तान ख़ित्ता खासा सरखेज़ खित्ता है हर हवाले से, और ख़ुसूसन खेलों के हवाले से। फ़ुटबॉल की हम बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में, तो फ़ुटबॉल के हवाले से 17 से ज़ायद इंटरनेशनल प्लेयर्स इस शहर औलिया ने पैदा किए हैं, दुनिया फ़ुटबॉल को दिए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये तमाम प्लेयर्स और बाकी जो प्लेयर्स इस वक्त ग्राउंड्स में हमें फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आते हैं, ये या सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सब अपनी मदद आपके तहत आगे आने की कोशिशें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन बग़ैर फ़ंड्स के इनफरादी सतह पे जो कुछ किरदार अदा कर सकती है इन खेलों के फ़रोग़ के लिए, वो ज़रूर कर रही है। हुकूमत को इस अहम मामले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जनूबी पंजाब और बिलखसूस मुल्तान में फ़ुटबॉल जैसे अहम खेल को नज़रअंदाज ना किया जाए, और यहाँ पे
वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ जिससे खिलाड़ी जो है अपने खेल को बेहतर कर सकें। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को मजबूत किया जाए, ग्राउंड्स को आबाद किया जाए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस जो है उसको इतनी उसकी इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए, उसको फंड्स दिए जाएँ और उनको इस मुशावरती अमल में शामिल किया जाए कि शहर औलिया मुल्तान में दीगर खेलों के साथ साथ फ़ुटबॉल को भी फ़रोग़ मिल सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मुल्तान में खेलों के हवाले और ख़ुसूसन फ़ुटबॉल के हवाले से। आपको हमने सूरत हाल दिखाई कि मुल्तान में खेलों की क्या सूरत हाल है, फ़ुटबॉल की क्या सूरत हाल है और किला कोना कासिम बाग स्टेडियम कहाँ तक पहुँचा, उसका सिलसिला कहाँ तक पहुँचा, ये सब आपने देखा। हमारी दुआ है कि जल्द वो दिन आए आप और हम सब मिल के देखें कि शहर औलिया मुल्तान एक मरतबा फिर से इंटरनेशनल प्लेयर्स पैदा करे और वो खिलाड़ी दुनिया भर में पाकिस्तान का और मुल्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफ़ी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।